पुलिस मुख्यालय की नियमित प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है। आज गृह मंत्रालय के द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर महामहिम राष्ट्रपति द्वारा बिहार पुलिस के पदाधिकारियों को, कर्मियों को जो पदक प्रदान किए गए उसके बारे में विस्तृत रूप से आपको जानकारी देंगे। जैसा कि वेबसाइट पर प्राप्त सूचना के अनुसार जानकारी आप सभी को मिल गई होगी, फिर भी मैं आपको बता दूं, बिहार से इस बार पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री 2 पदाधिकारियों को, प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज 2 पदाधिकारियों को और 17 पदाधिकारियों को पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस दिया गया है। जहां तक गैलेंट्री मेडल की बात है तो उसके बारे में बता दूं कि देश में सर्वाधिक गैलेंट्री मेडल इस इंडिपेंडेंस डे के लिए जो दिए गए हैं 2023 के लिए, स्वतंत्रता दिवस 2023 के लिए, उसमें सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर राज्य में 55, महाराष्ट्र में 33, छत्तीसगढ़ में 24, आंध्र प्रदेश में 28, तेलंगाना में 22 दिए गए हैं। बिहार से 2 पदाधिकारियों को गैलेंट्री से पुरस्कृत किया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है बिहार पुलिस के पदाधिकारियों को, और प्रेस के माध्यम से इन सभी पुलिस पदाधिकारियों को, कर्मियों को हम अपनी तरफ से शुभकामनाएं देते हैं। और बाकी जो पुलिसकर्मी हैं बिहार पुलिस के, वो इसी तरह से अपने कर्तव्यों का निष्पादन करें, इसकी हम प्रेरणा देने की का संकल्प भी करते हैं। 2 पुलिस पदाधिकारी जिनको गैलेंट्री मेडल मिला, उसमें पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार, जो वर्तमान में मधुबनी के पुलिस अधीक्षक हैं, उनको, और पुलिस अवर निरीक्षक अनुरुद्ध कुमार को गैलेंट्री मेडल से नवाजा गया। ये मामला क्या है ये भी आपको बता दें। ये 30 जनवरी 2022 का गैलेंट्री मामला है, जिस घटना में ये इनको गैलेंट्री पुरस्कार मिला। उस समय ये सुशील कुमार पुलिस अधीक्षक लखीसराय के पद पर थे। उनको और एसएसबी के कमांडेंट को सूचना मिली कि कुख्यात नक्सली पूर्वी बिहार, पूर्वी झारखंड स्पेशल एरिया कमेटी का सेक्रेटरी अनुज दा उर्फ परवेज दा उर्फ सहदेव सोरेन, अर्जुन कोड़ा, अरविंद यादव, बालेश्वर कोड़ा, जगदीश कोड़ा एवं रेणुका कोड़ा इत्यादि के नेतृत्व में 20 से 25 हथियारबंद माओवादियों का दस्ता लेवी वसूली और ठेकेदार के अपहरण की योजना बनाते हुए कहीं पर इकट्ठा हो रहा है। 1 फरवरी को 22 को पुलिस बल और एसएसपी के द्वारा संयुक्त कार्रवाई की गई और दोनों तरफ से गोलियां चली। उसमें जो पूरी मुठभेड़ हुई, जब मुठभेड़ समाप्त हो गई तो उस पर 2 नक्सली मारे गए, उनके शव मिले, जिनके नाम वीरेंद्र कोड़ा तथा जगदीश कोड़ा थे। इस पूरी घटना में छापामारी दल के द्वारा लगातार काफ़ी देर तक जो मुठभेड़ की गई उसमें अदम्य साहस का परिचय दिया गया। इस घटना स्थल से बैंड ऑटोमेटिक हथियार, भारी मात्रा में गोली, माओवादियों के द्वारा उपयोग में की जाने वाली कई सामग्री बरामद की गई थी। इसमें लखीसराय पीरी बाजार थाना कांड संख्या 19/22 दिनांक 2 फरवरी 2022 दर्ज किया गया था। इस पूरे अभियान में पुलिस की तरफ से 2 पदाधिकारियों को विशेष रूप से गैलेंट्री पुरस्कार दिया गया है, जिसमें आपको सुशील कुमार, जो पुलिस अधीक्षक उस समय लखीसराय के थे, वर्तमान में मधुबनी में है, और पुलिस सब इंस्पेक्टर अनुरुद्ध कुमार। 2 पुलिस पदाधिकारियों को के और उत्कृष्ट सेवा के लिए प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस से प्रदान किया गया। इसमें श्रीमती प्रीता वर्मा, जो इस समय डीजी ट्रेनिंग के पद पर हैं, और श्री अमरेंद्र कुमार अम्बेडकर जी, जो इस समय डीजीपी सब के पद पर पदस्थापित हैं। इन दोनों पदाधिकारियों को प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज यानी उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस मेडल प्रदान किया गया। 17 पुलिस पदाधिकारियों को पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विसेज दी गई हैं। उन सभी का नाम मैं पढ़ूंगा। ये सभी हमारे पुलिस बल के पदाधिकारी हैं। इसमें पुलिस अधीक्षक मधेपुरा को श्री राजेश कुमार को मेरिटोरियस सर्विस मिला। कुल 17 लोग हैं। दूसरे स्थान पर पुलिस अधीक्षक रेल कटिहार संजय भारती, जो एसपी रैंक के पदाधिकारी हैं, उनको मिला है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सोनपुर बिहार श्री अंजनी कुमार, श्री संतोष कुमार अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी छपरा बिहार, श्री अजय कुमार एडिशनल एसपी पटना, श्री संजय कुमार पांडे एसडीपीओ सदर समस्तीपुर,
श्री वीरेंद्र कुमार मेधावी, पुलिस निरीक्षक एसटीएफ पटना, श्री बिन्नू रजक, पुलिस सअनी, अपराध अनुसंधान विभाग पटना, श्री मोहम्मद गुलाम मुस्तफ़ा, पुलिस अवर निरीक्षक, पुलिस कार्यालय पटना, मोहम्मद इश्तिखार खान, पुलिस अवर निरीक्षक सीआईडी, श्री अंगद सिंह यादव, हवलदार डुमरांव बक्सर, श्री राहुल कुमार, पुलिस सअनी, अपराध अनुसंधान विभाग, श्री इंदिरा कमल झा, पुलिस सअनी, ये हमारे मद्य निषेध इकाई जो प्रोहिबिशन की बनी है उसमें कार्यरत है, श्री वीरेंद्र कुमार सिंह, हवलदार एसटीएफ पटना, श्री अमरेंद्र कुमार मिश्रा, सिपाही नालंदा जिला के ये हैं, श्री राहुल कुमार, सिपाही अपराध अनुसंधान विभाग पटना, श्री शंभू कुमार, सिपाही मुंगेर जिला बल। इन सभी वीरता, विशिष्ट सेवा और सराहनीय सेवा के लिए महामहिम राष्ट्रपति से पदक प्राप्त करने वाले सभी पदाधिकारियों कर्मियों को हम बधाई देते हैं। जैसा कि आपको 2 दिन पहले हमने अवगत कराया था, उसकी जानकारी भी आज आपको दे दें कि अन्वेषण यानी अनुसंधान में के लिए भी हमारे यहाँ 4 पुलिस पदाधिकारियों को पुरस्कृत किया गया है, जो कि यूनियन होम मिनिस्टर्स मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन अर्थात केंद्रीय गृह मंत्री का अन्वेषण में उत्कृष्टता हेतु पदक 2023 से सम्मानित किया गया। इसमें 4 पुलिस पदाधिकारियों को ये पदक अभी 2 दिन पहले ही मिला है। श्री जयंत कांत, जो कि उस समय सीनियर एसपी मुजफ्फरपुर थे और वर्तमान में डीआईजी चंपारण क्षेत्र बेतिया हैं। श्री संतोष कुमार, जो उस समय पुलिस अधीक्षक शिवघर थे, वर्तमान में एसपी एसटीएफ हैं। श्री कार्तिकेय शर्मा, पुलिस अधीक्षक शेखपुरा। श्री राकेश कुमार, उस समय एसडीपीओ शिवघर थे, वर्तमान में एसडीपीओ खड़गपुर मुंगेर। किन कांडों में इनको ये पुरस्कार दिया गया उसके बारे में विस्तृत रूप से प्रेस नोट में दिया गया है। मैं संक्षेप में आपको बताता हूँ। मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत एक साइबर अपराध कर्मियों का एक गैंग चल रहा था, जिसमें कई लोगों के अकाउंट से पैसे लिए जाते थे, और इसमें पुलिस ने जब जांच की, अनुसंधान में आया तो ये पता चला कि पीएनबी का जो मोबाइल बैंकिंग का उनका सॉफ्टवेयर है उसमें ही एक तकनीकी खामी थी, और उस तकनीकी खामी को हमने अनुसंधान में पकड़ा। पीएनबी बैंक को इन्फॉर्मेशन दी और उसके बाद में माननीय उच्च न्यायालय में भी ये मामला गया, तो उच्च न्यायालय ने भी बैंक को डायरेक्शन दिया कि आपको इन अनुसंधान में जो पॉइंट आए हैं उसके आधार पर आप पहले अपने मोबाइल बैंकिंग के सॉफ्टवेयर उसको ठीक करिए। तो ये सब एक तरह से चला जा रहा था। और दूसरा है कि पटना हाई कोर्ट ने भी भारतीय रिजर्व बैंक को निर्देश दिया कि इस तरह के कांडों में लोगों के जो ठगी हो रही है उसके लिए विशेष दिशा निर्देश जारी किए जाए। इस कांड के अनुसंधान को बहुत उत्कृष्टता से हम लोगों ने पूरा किया। इसमें 3 करोड़ रुपए जब्त किए गए, 5 अलग अलग जिलों में दर्ज किए गए 12 कांडों का इससे उद्भेदन भी हो गया, और अनुसंधान के क्रम में 20 से अधिक फर्जी केवाईसी के आधार पर जो अकाउंट खोले गए थे उसको भी पुलिस के द्वारा जब्त किया गया। और ये जो अनुसंधान में जो आया मामला, जो ठगी की गई, उसमें हवाला के माध्यम से ये भी पता चला कि किस तरह से अवैध रूप से दूसरे राज्यों में, खासकर महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल में कुरियर और बस के माध्यम से नगद पैसे बिहार वापस भेजने के साजिश का भी खुलासा हुआ। किस तरह से ठगी की जाती थी, वो पैसे बाहर के अकाउंट्स में लिए जाते थे और फिर वहाँ से किस तरह से ये सब पैसे वापस अपराध कर्मियों के पास आते थे, पूरा ये अनुसंधान हुआ। इस क्रम में 35 पंजाब नेशनल बैंक के खाता धारकों को भी सावधान किया गया, और इस तरह से करीब 5 करोड़ रुपए की राशि को हमने और आगे जो ठगी हो सकती थी उसको बचाया। तो केंद्र पूरे देश के स्तर पर जब सारे मामलों का तहकीकात हुई और जांच हुई, उसमें जो कमेटी है उसमें बिहार से इस मामले में पदाधिकारियों को पुरस्कृत करने का निर्देश मिला है। तो इस प्रकार से इस मामले में हम लोगों को मेडल मिला है, जो अन्वेषण में उत्कृष्टता का मेडल है। दूसरा मामला जो है जिसमें श्री संतोष कुमार एसपी शिवघर को मिला और श्री राकेश कुमार एसडीपीओ शिवघर को मिला, इसमें वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर शिवघर के तरियानी छपरा में एक नाबालिग बच्ची को बहला फुसलाकर दुष्कर्म करने, हत्या करने और साक्ष्य छुपाने के संबंध में कांड दर्ज किया था 2020 में, 19 अक्टूबर 2020 को। इस कांड का सफल उद्भेदन कर दिया गया। ये ब्लाइंड केस था।
कांड पंजीकृत होने के बाद 60 दिन से कम समय में इस कांड में चार्जशीट सबमिट कर दी गई और घटना के मात्र 19 महीने के अंदर अभियुक्त को सजा भी दिलाई गई। तो ये सफल अनुसंधान और सफल अभियोजन के कारण इस मामले में हम लोगों को पुरस्कार मिला है, मेडल मिला है। तीसरा जो मामला है वो बरबीघा मिशन थाना अंतर्गत 18-19 जुलाई 2021 की रात्रि में अपराध कर्मियों के द्वारा घर में घुसकर डकैती की घटना को अंजाम दिया गया और एक 17 वर्षीय उस गृह स्वामी के पुत्र की हत्या कर दी गई। कांड दर्ज किया गया, अनुसंधान आगे बढ़ा और उसमें 15 दिनों के अंदर में पुलिस टीम के द्वारा कांड का उद्भेदन कर लिया गया। साथ ही साथ लूटे गए मोबाइल फ़ोन की बरामदगी कर ली गई और घटना में संलिप्त अपराध कर्मियों को चिन्हित करते हुए 6 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार भी किया गया। एक अपराध कर्मी के विरुद्ध कुर्की जब्ती की कार्रवाई की गई और बाकी जो अपराध कर्मी थे सभी के विरुद्ध न्यायालय में चार्जशीट भी समर्पित कर दी गई। स्पीडी ट्रायल कराया गया और इसमें कांड का विचारण पूर्ण करते हुए उनको भी सजा दिलाई गई। तो इस प्रकार से सफल अनुसंधान और अभियोजन के कारण इस मामले में भी हम लोगों को गृह मंत्री का अन्वेषण में उत्कृष्टता हेतु पदक से सम्मानित किया। तीसरा इसी से संबंधित विषय है जो पिछली बार आप लोग जानना चाह रहे थे उसके बारे में कि कुल लोग रहते हैं और कुल कितने इनामी अपराधी हैं। आप हमेशा लगातार इनामी अपराध कर्मियों को पकड़ते हैं। देखिए, पुरानी एक बिहार सरकार की गृह रक्षी विभाग की एक नोटिफिकेशन था जिसमें उग्रवादियों और निजी सेनाओं और अन्य अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी के लिए पुरस्कार की नीति बनी थी। उसका संशोधन 2011 में हुआ, उसके बाद 2018 में संशोधन हुआ। अभी जो वर्तमान में नीति कार्यरत है उसके अंतर्गत उग्रवादी और अपराधी दोनों की गिरफ्तारी पर पुरस्कार के घोषित होने की कुछ कंडीशन है। वो कंडीशन है कि ये फिरार घोषित हुए हों। दूसरा, अगर उग्रवादी हैं तो उग्रवादी संगठन से जुड़े मामलों में 17 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के तहत कांड दर्ज हो जिससे पता चले कि उग्रवादी। और अगर अपराधी हैं तो निम्न अपराधों में से किसी एक या एक से अधिक मामलों में संलिप्त हो। फिरौती के लिए अपहरण, सामूहिक हत्या, अन्य जघन्य हत्या, मार्ग लूट डकैती के साथ हत्या, ट्रेन लूट डकैती या उसके साथ हत्या, रंगदारी, अवैध आग्नेयास्त्र का केस हो, विस्फोटक पदार्थ का हो, उसके निर्माण या व्यापार में संलिप्तता हो या किसी अन्य अत्यंत सनसनीखेज कांड में संलिप्तता हो, तो इसके आधार पर इनको पुरस्कार घोषित किया जाता है। और पुरस्कार की जो राशि है वो इस पर कितना सनसनीखेज कांड है, इसके लोक व्यवस्था पर, लॉ एंड ऑर्डर पर कितना असर पड़ रहा है, अपराध कर्मी कितने कांडों में वांछित है आदि उसके बैकग्राउंड को देखते हुए राशि का निर्धारण किया जाता है। पुरस्कार की अधिकतम राशि, फिरार उग्रवादियों के मामले में अधिकतम राशि 5 लाख रुपए होती है और फिरार उग्रवादियों की गिरफ्तारी के लिए अधिकतम राशि 2.5 लाख रुपए होती है। इसमें पुरस्कार घोषित करने की जो प्रक्रिया और जो शक्ति है उसमें 50,000 रुपये तक का रिवॉर्ड पुलिस महानिदेशक बिहार स्वयं घोषित कर सकते हैं। 50,000 से अधिक तथा 1 लाख रुपए तक की पुरस्कार की राशि प्रधान सचिव या ACS होम जो हैं गृह विभाग के, उनके अनुमोदन पर राशि घोषित की जाती है। उससे अधिक राशि जो है वो गृह मंत्री के अनुमोदन से घोषित की जाती है। तो इसमें आपको बता दिया मैंने कि उग्रवादियों के लिए 5 लाख रुपये और अपराध कर्मियों के लिए 2.5 लाख रुपये। अधिकतम हमारी जो सूची है उसमें अधिकतम जो है 100 लोगों की सूची रहती है। जैसे ही लोग पकड़े जाते हैं फिर हम उनको रिप्लेस करते हैं। 100 में से अगर 5 पकड़े गए तो अगले महीने हम लोग बाकी 5 का प्रपोजल देते हैं। तो एनी टाइम इसमें 100 लोगों की सूची पुलिस के पास रहती है जिसमें ये सर्कुलर के अनुसार राशि घोषित होती है। पुरस्कार किसको दिया जाएगा और पुरस्कार कब तक वैलिड होगा? जो भी हम लोग पुरस्कार घोषित करते हैं उसकी वैधता 2 साल तक होती है। 2 साल तक उसको वैलिड करते हैं। अगर 2 साल के बाद भी उसका रेस्टिंग नहीं होती तो पुनः उसका नोटिफिकेशन हम लोग जारी करते हैं। कोई भी व्यक्ति, मैं प्रेस और मीडिया के माध्यम से आम जनता को ये बताना चाहता हूँ, कोई भी व्यक्ति उग्रवादी या अपराधी को गिरफ्तार करेगा अथवा सूचना देकर उसकी गिरफ्तारी में सहयोग प्रदान करेगा, पुरस्कार का हकदार। कोई भी व्यक्ति का अर्थ कोई भी व्यक्ति।
पुलिसकर्मी ही नहीं, कोई भी आम जनता भी इसमें मदद कर सकती है, उनको पुरस्कार दिया जाएगा। गुप्तचर के द्वारा दी गई सूचना अति महत्वपूर्ण होने की स्थिति में गुप्तचरों के नाम पता के बिना, मतलब उनका नाम पता भी हम लोग नहीं बताएंगे।